हम कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि हम ये क्लास, ये चैंटिंग सब कुछ ऑफर किए। थैंक यू सो मच कृष्ण भगवान जी। आज का दिन बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ था। हमने गीता जी की चैंटिंग की सुबह सुबह पूरी। अभी हम चैंटिंग करेंगे चैप्टर 2 श्लोका 48। आभा भाभी चैंटिंग करेंगे। आप अनम्यूट करिए, यस। आपको रिपीट करना है। हाँ, श्लोका ओके। 48। योगस्थः योगस्थः कुरु कर्माणि कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा धनंजय धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो सिद्ध सिद्धियोः समो भूत्वा समो भूत्वा समत्वं समत्वं योग उच्यते। योग उच्यते। श्लोका 49। दूरेण दूरेण यवरं कर्म यवरं कर्म बुद्धियोगात् बुद्धियोगा धनंजय धनंजय बुद्धौ शरण बुद्धौ शरणः मन्वीक्ष मन्वीक्ष कृपणा कृपणां फलहेतवः। फलहेतवः। श्लोका 50। बुद्धियुक्तो बुद्धियुक्तो जहातीह जहातीह उभे सुकृत उभे सुकृत दुष्कृते दुष्कृते तस्माद्योगाय तस्माद्योगाय युज्यस्व युज्यस्व। योगः योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मसु कौशलम्। श्लोका 51। कर्मजम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा फलं त्यक्त्वा मनीषिणः मनीषिणः जन्मबन्ध जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य पदं गच्छन्त्य नामयम्। नामयम्। थैंक यू। श्लोका थैंक यू दीदी। 48। कृष्ण भगवान जी हमें कह रहे हैं, तो हमें कृष्ण भगवान जी ये कह रहे थे कि हमें अपने दिमाग और दिल को कैसे रखना है कि कोई भी स्थिति हो, हमें हम में धैर्य रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि दुख आया तो बहुत ही विचलित हो गए, बहुत गुस्सा आ गया, और ऐसे नहीं कि सुख आया तो पूरे बावले हो गए। ऐसे सब नहीं रहना, बल्कि धैर्य रखना है, दिमाग और दिल को स्थिर रखना है, संयम रखना है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं श्लोका 48 में कि हमें अपना कर्म, जो हमारा रोजमर्रा का काम है, हमें उसे कैसे करना है, उसे खुशी खुशी करना है, और ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमें क्या मिलेगा, और जो भी उसका परिणाम होता है उससे हमें बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना है, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है ना। हमें शांत रहना है, स्थिर रहना है, धैर्य रखना है। तो उससे क्या होगा, उससे हम मोक्ष की तरफ जाएंगे, उससे हमारा योग से नाता जुड़ता चलेगा। तो योग क्या होता है? योग होता है हमारा दिल और दिमाग का मिलन, है ना। कभी अभी कैसा होता है कि दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है कि नहीं है। दिल चाहता है कि चलो घूमने चले, दिमाग बोलता है नहीं, काम है, अपना रोजमर्रा का काम करना है। तो दोनों का न संबंध नहीं है, अभी योग नहीं है। योग मने क्या है? योगा नहीं, योग मने योगा नहीं होता है। योग मने आपका और दिमाग, जैसे दिल दिमाग का एक साथ जुड़ना, दोनों एक समान सोचना,
है ना। तो ये होता है, अगर आप जो हमारे जीवन में होती है, अलग अलग स्थितियां आती है, तब हम उसको अपनाने लगते हैं, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हम सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान लगाए रखते हैं, पूरा ध्यान सिर्फ अपना रोजमर्रा का काम करने पे, और ना कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसे करूंगी तो क्या होगा, वैसे करने से क्या होगा, क्या मैं ये पाठ करूंगी तो मुझे ज्यादा जल्दी से, है ना, हम लोग को कामयाबी मिलेगी, क्या ये पूजा करने से हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। उस पे ध्यान नहीं लगाना है, हमें सिर्फ ध्यान लगाना है, गीता की चैंटिंग करें, कृष्ण भगवान जी को याद करें और अपना काम करते रहें खुशी खुशी। तो ये सब बड़े बड़े प्यार से, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती करना है, प्यार से करना है। और वो कृष्ण भगवान जी देख रहे हैं सब कुछ, आपको किसी को नहीं दिखाना है ना, हमें कोई भी आडंबर नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, आपको वो सब दिल से प्यार से करना है। कृष्ण भगवान जी देख रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आप दिखावा कर रहे हो कि सच में आपके अंदर उनके प्रति प्रेम जाग रहा है, उनके प्रति भक्ति जाग रही है। ठीक है, तो ये कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अपना दिमाग और, है ना, दिल को धैर्य रखे, हर सिचुएशन, कोई भी स्थिति आए उसमें आप में धैर्य होना चाहिए, तो इससे आप बढ़ेंगे योग की तरफ। तो आपका योग होगा किससे, आपका दिल और दिमाग से योग होगा। फिर दिल और दिमाग से जब योग होगा, तब आप प्रकृति से योग करने लगेंगे, मतलब उससे आपका कनेक्शन बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट होगा कि आपका कृष्ण भगवान जी के प्रति कनेक्शन बढ़ेगा, आपकी एक होगा, तब आप कृष्ण भगवान जी को महसूस करने लग जाएंगे। तब आपको लगेगा हाँ, कृष्ण भगवान जी है, हम उनको महसूस करने लगेंगे, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप कृष्ण भगवान जी हमें बता रहे हैं कि कैसे होता है और कैसे करना है ना। अभी जैसे अगर किसी को जाके बोल दे कि मुझे हाँ महसूस होता है कृष्ण भगवान जी, कैसे महसूस होता है, हो ही नहीं सकता है, दिखते ही नहीं है। तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप, जब आपका दिल दिमाग एक समान, एक साथ सोचने लगता है, एक तरह सोचने लगता है, फिर आप प्रकृति से भी जुड़ते हैं। प्रकृति से जुड़ना क्या होता है, जब दूसरों का दुख भी अपना लगने लगता है ना। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, बहुत मिलते हैं ना रास्ते में, कितना कुछ होता है, किसी की बिल्डिंग बंद पड़ी होती है, कोई लूला लंगड़ा मिलता है ना, कोई मिलता है कि रोड में है, तब उसका दुख आपको महसूस हो, तब आप प्रकृति से जुड़ने लगते हैं। तब आप क्या करते हैं, अपने आप आपके अंदर से आता है, आप कृष्ण भगवान जी से प्रे करते हैं कि कृष्ण भगवान जी उसके कर्मों को माफ कर दो, आपको उनको आपकी भक्ति मिले, उनके कर्मों को माफ कर दो, उनके साथ रहो। तो ये अपने आप जागता है अंदर से, किसी की बोलने की जरूरत नहीं। आप देखेंगे अपने आप है ना, दूसरों को दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, आपको उनके दुख में दुख लगता है, तब आपका प्रकृति से जुड़ाव होता है ना। आपको प्रकृति के लिए भी चिंता होती है, क्योंकि अभी मनुष्य क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, मनुष्य, है ना, धरती को खत्म करने पे तुला हुआ है, जैसे धरती थी उसको बदलाव करते जा रहा है ना। तभी तो कोरोना आया, धरती ने अपने आप को संभाला, है कि नहीं। अगर आप कोरोना का दूसरा पहलू देखेंगे, तो धरती ने अपने आप को संभाला, सारी नदियों ने, पहाड़ों ने, पेड़ों ने, जानवरों ने अपने आप को संभाला, क्योंकि इंसान तो उसको सब कुछ बिगाड़ने पे तुला है, खत्म करने पे तुला है। तो ये होता है कि आप प्रकृति से जुड़ते हो, आप भी कुछ करते हो कि ये प्रकृति हमारी थोड़ी बची रहे, जो हमारी, है ना, पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, उसको भी मिले पानी, उसको भी हरियाली दिखे, जानवर दिखे, जो कि खत्म होते जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि जब आप अपना दिमाग स्थिर रखते हैं तो क्या होगा, क्या होता है, उससे हमारा दिल दिमाग दोनों एक साथ सोचने लगता है, फिर हमारा योग बनता है प्रकृति से, फिर हमारा योग बनता है कृष्ण भगवान जी से, जो सबसे परम भगवान है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि, है ना, आपको पता नहीं अपने आप हो रहा है, आपकी चेतना में सब कुछ हो रहा है, आपको पता चल रहा है हाँ, कि मुझे दूसरों का भी दुख दिख रहा है। नहीं तो क्या होता है, लोग एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं ना, कि देखो ये तो हार गया, ये तो सक्सेसफुली नहीं, ये अपने लाइफ में ये नहीं कर पाया, देखो उसकी बिल्डिंग बंद पड़ी है, देखो उसके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम है। ऐसे देखा जाए तो लोग एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, उनको मजा आता है। वो नहीं, उसका उल्टा होने लगेगा आपके साथ। आपको दुख होगा कि यार ऐसा क्यों हुआ उसके लाइफ में, ऐसे क्यों लॉस हुआ, उसको जाके थोड़ा बोल दूं, थोड़ा चैंटिंग कर ले, अच्छा हो जाएगा, है ना, जो मुसीबतें आई वो टल जाएगी।
तो ये सब आप में बदलाव आने लगता है। तो आपका क्या होता है, आपका जुड़ाव होता है कृष्ण भगवान जी से। तो ये है ना, ये स्वभाव है कृष्ण भगवान जी का, कि वो जब किसी और का दुख देखते हैं तो उनसे देखा नहीं जाता और वो कोशिश करते हैं कि उसकी मदद करें, है ना। तो जैसे हमें कृष्ण भगवान जी ने चुना है, हम सबको कृष्ण भगवान जी ने चुना है ना, तभी तो हम चैंटिंग कर पा रहे हैं। हम एक साथ बैठे हैं अपना सारा काम छोड़ के। जैसे अभी हम सब कोई हाउस वाइफ है ना, सब शादीशुदा, सबके घर में इतना भर भर के काम होता है, फिर भी सब 3 बजे ठीक आ गए, चैंटिंग कर रहे, अपना काम सारा छोड़ दिया, ठीक है बाद में कर लेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने हमें चुना। हम भी कोशिश, हमें भी पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमेशा अटेंड करें, और जब क्लास ना हो तब चैंटिंग करें बहुत सारी, ताकि वो कनेक्शन बना रहे। हम सब लकी हैं कि पहले कृष्ण भगवान जी ने हमें चुना है, अब हमें वापस देना है, हमको उनके साथ कनेक्शन बनाए रखना है कि नहीं। तो चैंटिंग करिएगा बहुत सारी, और उस योग तक पहुंच जाना जब आप कृष्ण भगवान जी को महसूस करने लगो, और फिर आपके द्वार खुलते चले जाएंगे मोक्ष की तरफ। तो वो तो सबसे अल्टीमेट रिजल्ट है, अंत सबसे परम हमको मिलेगा। जबकि कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि कुछ भी मत सोचो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पर फिर भी वो जो राना, अगर कृष्ण भगवान जी ने एक राह बताई, इसमें बताया कि अपने दिल दिमाग को स्थिर रखो, तो ये भी बताया कि तुमको इसका फल भी मिलेगा, पर ये भी बोलते कि फल की आशा मत करो, क्योंकि उनको मालूम है ना, मनुष्य को जब तक कुछ मिलेगा नहीं वो कुछ करने वाला नहीं है कि नहीं है ना। जब हम बहुत ही लालची होते हैं, जब तक हमें कुछ ना मिले हम भगवान को भी याद न करें, तो इसलिए वो बोलते हैं मत करो, उनको पता है, उन्होंने ही तो इंसान बनाया है, फिर भी वो बता रहे कि तुमको मिलेगा, तुम फिर भी आशा मत करो। तो ऐसा होता है उदारता कृष्ण भगवान जी की, वो बड़े दयालु और उदार है। तो ये है श्लोका 48। चलिए कौन समझाएगा, सुधा भाभी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्णा भगवान जी वही बोलते हैं कि कर्म करते रहो, फल का आशा मत करो, और योग करते रहना, मन को, दिमाग को, दिल को एक करना है। जैसे बाकी समय में हम अपने दिमाग अलग रहता है और दिल अलग रहता है, और जब हम योग करने बैठे हैं, जैसे अभी चैंटिंग हम करने बैठे हैं, तो हम सारे घर के काम बंद करके, सारा जो भी हमारे कुछ भी काम करना बाकी है, इस समय भी हम छोड़ दिए अभी थोड़ा देर के लिए, कि हम अभी चैंटिंग करेंगे, कृष्ण भगवान जी का जो लर्निंग है वो हम लेंगे, अपने दिल और दिमाग में उतारेंगे। तो योग करना हमारे लिए सबसे मेन कर्तव्य बताया गया है, यहाँ कृष्ण भगवान जी ने बताया है। और कृष्ण भगवान जी ने वही बोल दिया कि कर्म भी करो और फल मिलेगा, और लेकिन फल की आशा भी मत करो, और मनुष्य को सत्य चेतावनी दिया। तो करुणा में और धरती माता ने अपने आप को बहुत संभाला, नहीं तो मनुष्य तो इसमें विध्वंस करने में लगा था इसको। तो करुणा ने अपने पेड़ पौधे, नदी तालाब और धरती अपने आप को संभाले, क्योंकि वो भगवान की कृपा थी, तो धरती माता समझी तो वापस से सब ठीक हो गया। और धरती माता ही नहीं चल रहती, प्रकृति नहीं रहती, तो वापस से सब कैसे ठीक होता। तो ये भगवान की परिक्रमा है, भगवान का ये है, तो सब चीज सब सही समय में सब ठीक हो गया। एकदम सही, थैंक यू सो मच। अभी श्लोका यस 49 में कृष्ण भगवान जी इसी का आगे का करते, इसी टॉपिक पे बोलते हुए बोल रहे हैं कि ऐसे भी मनुष्य हैं जो बहुत ही स्वार्थी है ना, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। अगर उनको कुछ मिलेगा तो ही वो कोई काम करेंगे, तो ही कोई कुछ पाठ पूजा करेंगे। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग एक गरीब से भी बहुत गरीब है ना। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत छोटी है ना। गरीब से गरीब क्यों कहा कृष्ण भगवान जी में इसमें, क्योंकि एक गरीब की बुद्धि कितनी होती है, बहुत थोड़ी सी होती है ना, उनमें ज्ञान कम होता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो ऐसे कर्म करते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, सिर्फ स्वार्थ ही देखते हैं, उनकी बुद्धि तो एक गरीब से भी बहुत ही गरीब है। तो ऐसा इसका ये मतलब है उनके कहने का कि उन वो लोग खाली इसी में ध्यान लगा रखते हैं, खाली वही कर्म करते हैं, वही पाठ पूजा करते हैं जिससे उनको कुछ सांसारिक सुख मिले, तुरंत मिले, है ना। उनमें पेशेंस भी बहुत कम होता है, धैर्य भी बहुत कम होता है। उनको बस आज पूजा किया, कल मुझे फल मिल जाना चाहिए, आज मैंने ये काम किया, कल मुझे इसका
फल मिल जाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं ये ऐसे लोग गरीब से भी गरीब है। तो हम क्या सीख रहे हैं? अगर हमारे अंदर इतना सा भी है तो हमें उसे अपने अंदर से निकालना है और हमें कृष्ण भगवान जी के शरण में जगह लेनी है। वो जो बता रहे हैं गीता जी में, हमें उस राह में चलना है ना। हमें अपना ध्यान कृष्ण भगवान जी पे लगाना है, चैंटिंग में लगाना है, ताकि हमें थोड़ा सा भी ऐसा अगर गुण रह जाए वो अपने आप निकल जाए। कृष्ण भगवान जी हमारी मदद करे कि हम वैसे गुणों से परे रहें और हमारा ध्यान कृष्ण भगवान जी पे हमेशा रहे। तो वो कैसे होगा? इससे, बुद्धि से, है ना। हम सबको अभी बुद्धि मिली, ज्ञान मिला कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब अभी करें तो तुरंत अपने आप को समझाना, नहीं ये गलत है, कृष्ण भगवान जी ने मना किया है, तो हम सही राह पे जाए। इसलिए इसको बुद्धि योग में डाला है कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर कभी मनुष्य है ना, गलतियां तो होती है, कृष्ण भगवान जी भी बोलते हैं गलती होगी पर अपने आप को सुधारने का भी कोशिश करो। ऐसे नहीं गलती हुई और करते चले गए, गलती करे अरे मैं चैंटिंग कर लूंगा सारी गलती माफ हो जाएगी, वैसे भी नहीं होता है ना। चाहे गलती जानबूझ के करो और फिर बोलो चैंटिंग करूंगा ठीक हो जाएगी, कैसे होगा वो? आपने तो अपने खाते में गलत का दर्जा डाल दिया और फिर चैंटिंग करके सही का डाल दिया, तो कर्म तो बांधते चले गए ना। अपने अपने कर्मों को खत्म करना है हमें। हमारा जो अकाउंट है, लेजर है कृष्ण भगवान जी के पास, उस अकाउंट में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए चैंटिंग चैंटिंग चैंटिंग। सिर्फ होना चाहिए कि हाँ मेरे बताए रास्ते में चलने का पूरा कोशिश किया, तो ना अच्छा कर्म हुआ ना कर्म गलत कर्म हुआ। तो फिर ये जो आत्मा हमारे अंदर बैठी है उसको कुछ तो हम मदद करें ना। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, तुम्हें जो ज्ञान मिला है उसका प्रयोग करो, कोशिश तो करो, है ना। ये आएगा लास्ट में, जब पूरा भगवान जी ने अपना ज्ञान दे देंगे ना, तब बोलेंगे कोशिश तो करो, बार बार कोशिश करो, आखिरी सांस तक कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, है ना। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी ने कहा है। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी वैसा है कि हम स्वार्थी हैं, हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी मतलब जो हमारा पूरा ध्यान उसी पे रहता है, मैं ये करूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मुझे वैसा मिलेगा, वो हमारे अंदर से निकाल के सिर्फ कर्म करना है। अपना कर्म बड़े प्यार से, मन से, दिल से, और कृष्ण भगवान जी को भी वैसे ही हमेशा याद करना है। ऐसा कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 49 में कहा है। चलिए कौन समझाएगा अभी इसे? हुआ? श्री कृष्णा। इसमें कृष्णा जी 49 श्लोका में कृष्णा जी बोलते हैं अपने कर्म करो, बस उसका आस मत करो कि अपने को क्या करना है, अपने को अपनी बुद्धि चेंज करनी है। मतलब सिर्फ कर्म करते रहो, ये मत सोचो मैं ये पाठ पूजा करूंगी तो मुझे ये फल मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और कोई भी गलत कार्य करने से अपने आप को रोको कि हाँ भाई ये गलत है, मुझे नहीं करना है, मुझे सही राह पे जाना है। कृष्ण भगवान बोलते तुम थोड़ा सोचो, अपनी बुद्धि इसीलिए मिली है कि अपन सोच के कुछ करें, ऐसे ही नहीं करते रहे कि पहले बुरे कर्म कर दो फिर श्लोका पढ़ लो, चैंटिंग कर लो कि अपने कर्म अच्छे हो गए। वो लेजर ऐसे ही चलता रहेगा। वो सबको खत्म करना है, सिर्फ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म, और चैंटिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही सब कुछ करना है। किसी के दुख में खुश नहीं होना है, उनके दुख में अपन दुखी होंगे तो ही अपने कर्म कम होंगे। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। श्लोका 50 में वही बुद्धि ज्ञान के ऊपर कृष्ण भगवान जी बोलते हुए चल रहे हैं कि आपको बुद्धि मिली है, उसके बुद्धि के जरिए, बुद्धि के जरिए, है ना, कर्म करिए। और जब जब आप ये सब राह में चलेंगे, जब आपका योग होगा मन और बुद्धि से, फिर आपका योग होगा प्रकृति से, फिर आपका जब योग होगा कृष्ण भगवान जी से, फिर उसका क्या तात्पर्य, उसका क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, उसका भी आपको फल मिलेगा। वो क्या होगा? वही जो आपका अकाउंट है उसमें ना अच्छा कर्म होगा ना बुरा कर्म होगा, तो आपके कर्म खुलते चले जाएंगे और आप मोक्ष के राह में होंगे और आप बहुत ही नजदीक होंगे कृष्ण भगवान जी के पास। तो ये ऐसा होता है जब हम इस राह में चलते हैं, है ना। तो ये हमको फल मिलता है जब हमारा मन और दिमाग धैर्य है, स्थिर है ना। उसमें कोई भी वो भावना ही नहीं है, ना कोई वो सोच है
कि कल क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। जब कोई आपसे पूछे भी कि भाई क्या प्लानिंग है, तो आपके मुख से यही निकलना चाहिए कि मेरे कृष्ण भगवान जी डिसाइड करेंगे, मैं नहीं सोचती ये सब, मैं तो सिर्फ अपना काम करती हूँ और उनको याद करती हूँ। ऐसा जब अपने आप आपने मुख से निकले, तब आप समझ लेना कि आप तो कृष्ण भगवान जी के राह में हैं और उन बहुत ही उनके करीब हैं। तब ये होता है रिजल्ट, जब हमारा मन और दिमाग एक समान सोच रहा है, उसका योग हो गया है। ये यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, फिर आपके खाते में कुछ नहीं जमा होता है, ना अच्छा ना बुरा। आपके खाते में सिर्फ जमा होता है कि आपने अपना कर्म किया है, बड़े प्यार से कृष्ण भगवान जी को याद किया है, और आप मोक्ष के राह में हो, आपको मोक्ष मिलने के बहुत नजदीक हो, कृष्ण भगवान जी के बहुत करीब हो, और इस शरीर में ही आपने कृष्ण भगवान जी को महसूस किया है ना। ये महसूस करने से ही तो उतने इसमें आएंगे ना, जब हमारे खाते में कुछ भी ना दर्ज हो, ना अच्छा ना बुरा। अब ये सवाल कि कैसे पता चलेगा कि खाते में क्या दर्ज हो रहा है क्या नहीं, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा ना। आपको खुद को समझ, आप में खुद में इतना बदलाव आएगा, आप खुद महसूस करोगे कि हाँ कुछ साल पहले मैं ऐसी थी, या कुछ महीने पहले मैं अलग, यही ऐसा ही सिचुएशन होता था, पर मैं इसमें गुस्सा हो जाती थी, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, कुछ हुआ है, हो जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा, ये हवा के झोंके से आया है, वो भी पार हो जाएगा। ये आपको खुद को महसूस होने लगेगा, आप में खुद से बदलाव आप में दिखेगा। आपको कोई नहीं आके बताने वाला है कि हाँ आपने, आपका ये लेवल आ गया है, आपने है ना पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, आपका योग हो गया है दिल और दिमाग से, आपका योग हो गया प्रकृति से। कोई नहीं बताएगा, आपको खुद से एहसास होगा। आपको कृष्ण भगवान जी खुद आके महसूस कराएंगे कि देखो तुम में ये बदलाव आया है। फिर क्या होगा, ज्यादा चैंटिंग करना है ना, फिर और चैंटिंग करना। लोग कहते हैं ना टाइम ही नहीं है, कहाँ से करें चैंटिंग, इतना काम है, ये करना है, वो करना है। सबके तो भगवान जी खुद ही बोल रहे हैं काम तो रहेगा ही, काम तो करना ही है। उसके साथ कृष्ण भगवान जी को याद करो, है ना। तो श्लोका को रट लो और फिर उसको दिन भर जापते जाओ। गाना गाते हैं ना, सीरियल देखते ना, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार देखे बिना तो कोई सोता है क्या? मुझे नहीं लगता कोई सोता भी होगा। खाना भी नहीं खाते, है ना। नेटफ्लिक्स हॉटस्टार, जब उसके लिए वक्त मिल गया, तो कृष्ण भगवान जी के लिए क्यों वक्त नहीं मिल सकता है? चैंटिंग के लिए क्यों नहीं वक्त मिल सकता? इधर उधर की बातें करनी, हाँ उसके साथ ऐसे हुआ, हाँ उसके साथ ऐसे हुआ, मैंने ये खरीदा, नहीं वो सब बड़ी अजीब सी बातें नहीं लगती? जब उसके लिए वक्त मिल सकता है, तो चैंटिंग के लिए कैसे नहीं वक्त मिल सकता? थोड़ा सोचिए अपने जीवन में। अपने, जब फोन हाँ फोन में बात करते तो आधा घंटा चला ही जाता है, देखते देखते चला जाता है। हाँ बहन से बात करो तो 25 मिनट गया, 20 मिनट गया, देखते देखते गया। और 20 मिनट में हम कितना श्लोक कर लेंगे। एक माला हो जाती है, हाँ आराम मेरे से। तो एक माला हो जाती है। तो ये धीरे धीरे अपने बदलाव लाइए कि है ना, अपना वक्त कहाँ डालना है आपको, ये आपको सोचना है। कोई नहीं बोलेगा आपको, आप में अभी ज्ञान आ गया, आपको समझ आ गई, लेकिन ये आप सब यहाँ पे अपनी मर्जी से हैं। किसी ने आपको जबरदस्ती किया बैठाने के लिए? किसी ने नहीं किया। तो अभी अपने मर्जी से ये सोचिए कि हमें क्या करना है ना? थोड़ा कम करिए, धीरे धीरे कम करिए। एक साथ करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे कम करिए। ये टीवी सीरियल तो बहुत ही दिमाग खराब करते हैं, ये सब तो देखना ही बंद कर देना चाहिए। क्या क्या अनशन दिखाते हैं आजकल, तो हद से ज्यादा हो गई है कि नहीं। ये सब धीरे धीरे कट ऑफ करिए अपने लाइफ से, और सही राह में जाइए। अच्छे अच्छे मूवीज भी होते हैं, वो सब देखिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर होती है, जैसे कोको है जिसमें बताता है पितरों की पूजा क्यों करें, है ना। और भी बहुत सारी अच्छी पिक्चरें हैं, वो सब देखिए। कृष्ण भगवान जी पे मन लगाइए। जैसे जिसको चैंटिंग करनी पसंद हो उसको फोन करिए, चलो अपन दोनों चैंटिंग करते हैं, बाकी सब तो टीवी देख रहे हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी घर में सब टीवी देख रहे हो, मुझे मन नहीं करता देखने को, मैं अपनी मम्मी को फोन करती हूँ, चलो चैंटिंग करते हैं, हम दोनों बैठ के चैंटिंग कर लेते हैं। या खुद ही चैंटिंग कर लो, है कि नहीं है। किताब पढ़ लो गीता की, कितनी सारी अलग अलग किताबें होती गीता जी की। भागवतम पढ़ लो। अपना वक्त का सही सदुपयोग करो। जब हम में ज्ञान आ गया, मैं भी ऐसी नहीं थी 6 साल पहले,
मैं भी मंद बुद्धि की थी, पर जब ज्ञान आया तब सही ये चीज का इस्तेमाल करना ना, कोशिश तो करना, धीरे 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 सही होता चला जाता है। तो वही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुमको ज्ञात हो गया, तुम में बुद्धि आ गई, तुमको समझ आ गई, तो अब अपने कर्मों को मत बांधो, उनको रिलीज करो, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करो और उनको फ्री करो, रिलीज करो, और फिर मोक्ष के नजदीक आओ। ऐसा कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 50 में कहा है। बीना भाभी आप समझाएंगे? हाँ, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जैसे कि मतलब किसी में खुश ना हो ना दुखी हो, और मतलब अपने लोग को याद कोई कुछ पूछे कि हाँ ये किसने किया, तो बोले भगवान की मर्जी से हुआ। जैसे जो भी चीज होता है तो भगवान की मर्जी से ही होता है। तो वही है, भगवान भी इसमें पूरा में वही समझा रहे हैं कि चैंटिंग करते रहना चाहिए, दिल दिमाग पांचों इंद्रियों को जैसे बस में रखना चाहिए। योग, आप बताए योग क्या मतलब, दिल दिमाग एक करना। और कोई नहीं, बहुत मतलब अच्छे, थैंक यू। अभी श्लोका 51 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये शरीर का जन्म तुम्हें कैसे मिला। कितने सारे जीव है ना, हम अकेले जीव नहीं है, बहुत सारे जीव है। तो शरीर का जन्म कैसे मिला? ये अच्छे कर्मों के वजह से मिला। जो हमने कई जन्म लिए ना, बहुत सारे जन्म, उन सब में अच्छे अच्छे कर्म जोड़ते चले गए, तब जाके ये इंसान का जन्म मिला है। जहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, जो कि बुद्धि, सिर्फ इंसान को बुद्धि मिली है और कोई भी जीव को बुद्धि नहीं मिली। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, बुद्धि योगी समझा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि कैसे मिला तुम्हें ये बुद्धि, है ना, बोल रहे हैं कि और किसी जीव को नहीं है, सिर्फ तुम एक इंसान के मिला है। और ये इंसान जन्म भी बहुत मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है इंसान का जन्म। और फिर जब इंसान का जन्म मिलके हम जब गीता जी पढ़ रहे हैं, कृष्ण भगवान जी को समझ रहे हैं, तब तो और भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तभी हम गीता जी पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और चैंटिंग कर पा रहे हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं और ज्यादा करो यही चीज, कि अपने कर्मों को फ्री करो, है ना। ये सांसारिक जीवन से बहुत ज्यादा मत जुड़ो, संसार में रहना है, पूरे सांसारिक सुख भी भोगने हैं, पर जुड़ो मत। जुड़ो मत बोलने से, हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे वो चाहिए, है ना, ये सबसे मत जुड़ो। कर्म करो, पूरे संसारिक सुख भोगो, और ये चाह चाहिए चाहिए, चाह चाह उसमें मत रहिए ना, वो चीज को निकालना है अपने जीवन से। तो फिर क्या होगा, हम मरण और जीवन, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, उसको मरण और जीवन से मुक्ति मिलेगी। वो जो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, ये पीड़ा है जो आत्मा को बार बार जन्म लेना फिर मरना, बोलते बहुत बड़ी पीड़ा है आत्मा के लिए, क्योंकि कितने शरीर बदलती है ना वो। तो बोलते उसमें कोई आनंद नहीं है, इसमें बहुत पीड़ा है, तो उस आत्मा को इससे मुक्ति दो। तो जब हम ये सब राह में चलते हैं, जब हमारा योग होता है, दिल दिमाग से इंद्रियां काबू में होती, तब क्या होता है, हमें आनंद मिलता है। वो कैसा आनंद है? ऐसा नहीं कि नया कपड़ा खरीदा, कि नया बंगलो खरीदा तो आनंद है। वो आनंद है कि कुछ नहीं मिला, जो है उसी में बड़े खुश हैं। कृष्ण भगवान जी को याद करने में खुश है, उनके श्लोकास को चैंटिंग करने में खुश है, तो वो होता है सच्चिदानंद। वो जो होता है ना लेवल, वो होता है सच्चिदानंद लेवल, परम परम आनंद, जहाँ पे हमें कुछ भी सांसारिक चीजें नहीं मिल रही, फिर भी हम बड़े खुश हैं। जो भी है, कष्ट है तो भी खुश है, कुछ खुशी आई तो भी खुश है, कुछ ना मिला, आम दिन जा रहा है, बहुत ही आम दिन जा रहा है, फिर भी हम बड़े खुश है, चेहरे पे मुस्कान है, बड़े आनंद से है। तो उसको कहते हैं परमानंद या सच्चिदानंद। उस जो खुशी को कहते हैं ना, वो कहते हैं परमानंद। तो वैसी खुशी की प्राप्ति करो, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं हमें बार बार। तो उसके लिए हमें कृष्ण भगवान जी ने बहुत सारे तरीके बताए, और भी आगे बताएंगे। तो यहाँ तक हुआ, बुद्धि योग से भी हमें सच्चिदानंद का वो स्टेट मिल सकता है, सच्चिदानंद की खुशी मिल सकती है, परमानंद में मिल सकता है, जब हमारा ये सब जब हम करते हैं। तो ये सब होता है, धीरे धीरे होता है, चैंटिंग करिए, ज्यादा चैंटिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी असर भी दिखेगा आपको।
तो ऐसा कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि अल्टीमेट रिजल्ट ये है, सबसे अंत का जो हमको मिलेगा फल, कि हमें सच्चिदानंद का सुख मिलेगा, परमानंद का सुख मिलेगा, और ये जो आत्मा है हमारे अंदर उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। उसको ये जो है कृष्ण भगवान जी कहते, तुम शरीर को लगता है कि बहुत आनंद है इस जीवन में, इस धरती पे, पर जो आत्मा तुम्हारे अंदर है उसको बहुत तकलीफ होती है, उसके लिए तो तकलीफ ही तकलीफ है ना। तो ऐसा कहा है श्लोका 51 में। चलिए जल्दी से कौन समझाएगा इसे? रंजिता भाभी, अच्छा आभा भाभी समझाएंगे, ठीक है भाभी आप समझाएंगे। इस श्लोक में कृष्ण भगवान जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य का जो हमें शरीर मिला है, ये काफी आत्माओं के जीवन मरण के चक्कर के बाद हमें ये शरीर मिला है, और ये शरीर में साथ में हमें बुद्धि भी मिली है सब, और फिर उसमें हम और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आज हम गीता क्लास से जुड़े हैं, तो हमारी बुद्धि थोड़ी खुल चुकी है, हमें ज्ञान हो गया है। तो हमें इतना ज्ञान अपने अंदर इस बात को मानना चाहिए कि हमें जो जो मिला है भगवान का हम पर बड़ी कृपा है, और अगर जो इंसान इसी में बहुत खुश रहता है अगर, तो वही परम सुख है, और ऐसा करते रहने से हमें आगे जाके जीवन मरण के चक्र से छुट्टी मिलेगी और हम परम धाम को जा सकेंगे। सो मच, बहुत अच्छा बोला आपने। तो चैंटिंग करते रहिए आप सब कोई। हम कल फिर से मिलेंगे 3 बजे, है ना। क्लास हो ना हो पूरी चैंटिंग करनी है। अभी तो जबरदस्त चैंटिंग करनी है, अगली एकादशी में सब कोई अपना स्लॉट बुक कर लेना कि कौन 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 सी चैप्टर करेगा। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया चैंटिंग करके। टाइम 9 बजे ही रहेगा क्या सुबह का? नहीं नहीं, वो अगली एकादशी में डिसाइड करेंगे। टाइम ठीक है, शाम का ही होगा क्योंकि स्कूल के बच्चे भी आएंगे ना, इसलिए शाम का ही होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद सबको धन्यवाद। श्री कृष्णा, श्री धन्यवाद कृष्णा, सबको, धन्यवाद। थैंक यू सो श्री मच। कृष्णा। श्री कृष्ण।